जो मिले जुले रहे हैं। अन्य आय बढ़ने के चलते बैंक का मुनाफा अनुमान से ज्यादा बढ़ा, लेकिन मार्जिन के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है। नतीजों पर डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रदीप पंड्या जुड़ गए हैं। तो प्रदीप, सबसे पहले तो नतीजे कैसे रहे ये बताएं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो देखिए, एनआईआई जो हमारा अनुमान था 15,931 के आसपास, उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम आई है, 200 करोड़ के आसपास। लेकिन मुनाफा हमारे अनुमान से ज्यादा आया है, तो ये क्लियर बीट है जिस नंबर पे सभी की नजर होती है। लेकिन ये जो मुनाफा बढ़ा है, इसमें अन्य आय का बड़ा हिस्सा है और वहां पर ट्रेजरी इनकम जो है वो डबल हो गई है। जो ज्यादा करीब से हम देखते हैं वो है फी इनकम। वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, हालांकि ईयर ऑन ईयर वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं है। इसकी वजह दरअसल ये है कि नया बिजनेस आने की रफ्तार अभी भी कम है, करीब 3.5% से लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो उस वजह से यहाँ पर आपको फी इनकम में बढ़ोतरी साल दर साल इतनी ज्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि वो बिजनेस के साथ साथ बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसके चलते ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हुई है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए किसी बैंक में, वहां पे करीब करीब 2 परसेंटेज पॉइंट का सुधार है। लेकिन ये आप इस तरह से देखिए जैसे कि आईटी कंपनीज भी कह रही है कि चूंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट कम हो गई। वैसे यहाँ पे नया बिजनेस लाने के लिए जो खर्च होता है वो कम हो गया है, इस वजह से आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिख रही है। लेकिन अब ये जब आगे ये कॉस्ट बढ़ेगी तो साथ में बिजनेस भी बढ़ जाएगा, तो वो बैलेंस होगा। लेकिन एनआईएम में जो कटौती हुई है, गिरावट आई है, उसकी वजह से ही दरअसल एनआईआई हमारे अनुमान से कम है। और ये आप देखिए तो क्यूओक्यू और वाईओवाई में 10 से 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट आ रही है। इसकी जो साफ वजह नजर आती है वो ये है कि रिटेल ग्रोथ, रिटेल बिजनेस की जो ग्रोथ है, रिटेल लोन की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है करीब 5-5.5% पे, जबकि ज्यादातर जो ग्रोथ आई है वो होलसेल बड़े लोगों से आई है। और जाहिर है कि वहां मार्जिन ज्यादा नहीं होती। हमें अंदाजा लगा रहे थे कि शायद मार्जिन स्टेबल रहेगी कम से कम, अगर बढ़ेगी नहीं तो, क्योंकि बैंक में जो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट का हिस्सा है वो बढ़ गया है और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हो जाता है। लेकिन चूंकि लोन मिक्स भी होलसेल की तरफ चला गया, इस वजह से आपको गिरावट दिख रही है। लेकिन एनआईएम अगर आप देखें तो काफी हाई लेवल है और यहाँ पे थोड़ा। चलिए, यहाँ पे नतीजे समझाए हैं प्रदीप ने, लेकिन एक बाजार के एक्सपर्ट का भी ट्रेक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रणनीति बना सके स्टॉक में। सोमवार को हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। तो गौरांग, नंबर्स आपने देख लिए हैं, बताएं तमाम फ्रंट्स पे आपको नंबर कैसे लगते हैं और सोमवार को किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करेगा? निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी? धन्यवाद कविता, आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो हमारा ये मानना है जियोजित पे कि जो ट्रेजरी इनकम है कविता, वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक के नहीं, सभी बैंकों के लिए, सरकारी और निजी बैंक है, वो बढ़ती हुई नजर आएगी जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ कठिन परिस्थिति से हम बाहर उभरे हैं, जिस तरीके से अनलॉक 5.0 में हमने प्रवेश किया है, तो धीरे धीरे करके जो लोन ग्रोथ है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को लेकर के आईटी और बैंकिंग को आपको अच्छा नतीजा लाना ही था, क्योंकि आपका जो खर्च है, लागत खर्च है, वो कम हो रहा है। दूसरी तरफ ग्रॉस और नेट एनपीए में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे की तरफ के दायरे हैं, जिससे प्रोविजनिंग पर एक बेहतरीन असर पड़ेगा। जहां तक रहा सवाल नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन का, तो वो भी जैसे जैसे हालात सुधरते जाएंगे, परिस्थिति सुधरती जाएगी, आपको ऊपर की तरफ के आंकड़े आते हुए दिखे। कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से नतीजे हमारे जो उम्मीद थे उसके खरे उतरे हैं। स्टॉक करीबन 1199 यानी कि 1200 के आसपास मेरे ख्याल से कल जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पर बंद हुआ है। 2 से 2.5% की ऊपर की तरफ की आपने देखी। तो अनुमान ये है कि सोमवार को शायद थोड़ी बहुत समझने में कठिनाई हो सकती है लोगों को, इसके लिए थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्टॉक ऐसा है कि आपको एक साथ भी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, और अगर आपको किस्तों में निवेश करना है एसआईपी के जरिए तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन पसंद है निजी सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।